गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। और फरिश्ते रहमतों के फूल बरसाते हैं कागज पर, कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है। फरिश्ते रहमतों के फूल बरसाते हैं कागज पर, कलम जब भी मेरे ख्वाजा पिया का नाम लिखता है। नाकाबिल तस्खीर खुदा दाद है ख्वाजा, कुछ दिन से मेरी फिक्र की ऊंचाई बढ़ गई, कुछ दिन से मेरी सोच की गहराई बढ़ गई। नालैन जब से ख्वाब में देखे हैं आपके, तो महसूस हो रहा है कि बीनाई बढ़ गई। हजरत आइए बड़ी तेज़ी के साथ अंदलीब खुशनवा हजरत गुलाम सरवर साहब किबला बाप के बीच तशरीफ ला। चलते हैं तो राहों से हटा देते हैं पत्थर, आका के गुलामों की तो पहचान यही है। वो आपके बीच अब तशरीफ ला रहे हैं। कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले, कब्र से होती हुई खुल्द की क्यारी निकले। शहर तैबा में अगर रूह हमारी निकले, और जाके पैदल मैं अगर देखूं नबी का रोजा, जाके पैदल मैं अगर देखूं नबी का रोजा, एक ही पल में थकन सारी की सारी निकले। और कोई नजरे न उठा पाए सरे महशर उस दम, कोई नजरे न उठा पाए सरे महशर उस दम, जिस घड़ी फातिमा जहरा की सवारी निकले। कोई महशर कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत और से मुक़द्दस उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात, ये कभी कभी देखने को मिलता है कि अनाउंसर के अशार पर भी कोई शायर नारा लगा दे। ऐसे जनाब चमन गजाली ये बहुत ही खलीक आदमी है, बहुत ही अखलाक इनका आला है। मैं एक बात बता रहा हूँ, हम और शफीकुल्ला भाई मुजफ्फरपुर से आ रहे थे प्रोग्राम में, तो कंडक्टर ने हम लोगों से पैसा नहीं मांगा। हमने कहा भाई किराया हम लोगों से नहीं लिए, तो इनसे कबल हमारी कोई जान पहचान भी नहीं थी। कंडक्टर ने कहा कि जो आगे मौलाना साहब बैठे हुए, आप दोनों आदमी का किराया वो दे दिए। माशाअल्लाह। तो अब अच्छा, उसके अलावा हमने कहा कि आप जो है आपने किराया दे दिया है, तो इन्होंने कहा कि हाँ किराया भी दे दिया हूँ और अभी नारियल भी खिला रहा हूँ। तो यह अखलाक है इनका माशाअल्लाह। अब ऐसे लग रहा है कि लहान जाने का किराया भी हम लोग आज ही ये दे कर जाएंगे, है कि नहीं। तो बहरहाल आइए अब बिला किसी ताखिर का सवाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने यूनुस मिल्लत। बस इस ख्याल के साथ मैं उसे आवाज़ देता हूँ खिताबत के लिए, जो ज़माने में नहीं मोहताज शोहरत के लिए, सुन के जिसका आवाज़ सारे अहले महफिल का यहाँ दिल मचल उठे मदीने की ज़र। और इस उर्से मुक़द्दस को एक मैं नाम अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ। मेरे भाइयों, अपनी माँ और अपने बाप की कदर कीजिए। 100 रुपया चंदा लगाता हूँ, 100 रुपये। 3 भाई अगर 100 रुपये चंदा लगाता हूँ तो 2 भाई देता है, 1 भाई नहीं देता। और हैरत तो तब होती है मौलाना गुलशन साहब की बला साजिद साहब, जब एक ईद में एक बेटा ने अपने बाप को गंजी खरीदी और बकरीद का मामला या बकरीद आया तो बहू हाथ से खींच लेती है। ता ईद में तो हम देवे क्या लिए, बकरीद में वो बेटा दे देगी। फॉलो कीजिए, सामाजिक लोग छुपता हुआ सवाल कर रहा हूं। ईद में एक बेटा बाप को गंजी दे तो बहू खींचे कि ना अब वो बेटा देता। ए मेरी बहने, ए मेरे भाई, एक गंजी से तेरा कुछ नहीं होने वाला है। उस बाप का प्यार, उस माँ की मोहब्बत। तेरे पास भी औलाद है ना, मेरे पास औलाद है, गोद में सुलाते हैं। और एक वाक्या और सुन, 1 मिनट और बोल दो, एक वाक्या और सुन लीजिए। मैं अपनी औलाद को गोद में पालता हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जितने अहले इल्म है, दानिश्वर है, सब उनका नाम जानते हैं। आप जिहाद में जा रहे थे, तो जाते जाते अपने साथियों से फरमाया कि कोई ऐसा भी काम बताओ जो जिहाद के बराबर सवाब है। अल्लाह मरजुद्दीन साहब की बोला मदरसा मिसबाहुल उलूम में आप है। ओ मदरसा मिसबाहुल उलूम मुजोलिया बाजार, मैं जानता हूँ। तो चलते चलते ना सवाल करते हैं,
तो कहा हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो कहा हुजूर आप बेहतर जानते हैं। तो कहा अच्छा बताओ कि इस वक्त जिहाद के बराबर कोई सवाब है? ताहिर भाई, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने फरमाया कि सुनो, जब रात की तन्हाई में बेटा बिस्तर पर हो, जब रात की तन्हाई में बेटा बिस्तर, बेटा या बेटी बिस्तर पर हो, उसके बदन से चादर गिर गई हो, उस चादर को बेटे पर मोहब्बत से ओढ़ाना जिहाद के बराबर सवाब है। सुभान। लेकिन वो औलाद क्या करती है हम आप सब जानते हैं। और दूसरी बात और बता दीजिए, जनाजा में कितने लोग शामिल होते हैं? हाथ उठाइए तो। आप सब उठा सकते हैं क्योंकि जनाजा में एक फिक्र पेश कर रहा हूं। और गौस सिद्दीकी पूरे हिंदुस्तान में मैं समझता हूं 10 से 15 राज्यों में हमारी गुफ्तगू हुई है और बाब इल्म दानिश की हैसियत से होती है। फख्र नहीं, गुरूर नहीं, तहदीस से नेमत के लिए। नसीर साहब की बोला एक जनाजे में 400, 500, 300, 200 आदमी होते हैं जाने के लिए, खटोला उठाने के लिए, ताबूत उठाने के लिए, हाथ लगाने के लिए, बांस छुपाने के लिए। यही पैगाम गौहर सिद्दीकियात खोकसी की सरजमीन पे दे रहा है कि एक जनाजा को उठाने के लिए सैकड़ों हाथ आगे बढ़ता है, चलता है, दौड़ता है, छूता है, लेकिन एक गरीब आदमी को उठाने के लिए 10 आदमी भी तैयार नहीं होता है। आप गरीबों को उठाइए, अल्लाह आपको सवाब देगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।